नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात विभाग में हम लोग बिहार के चुनाव पर चर्चा करेंगे। बिहार के चुनाव की चर्चा इसलिए कि अब चुनाव की तारीख ज्यों ज्यों करीब आ रही है, चुनाव की गतिविधियां बड़ी तेज होती जा रही हैं और इस कदर तेज होती जा रही हैं कि अब चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जो लंबे वक्त तक कोरोना काल में घर में दुबके रहे, घर से बाहर नहीं निकले, अब चुनाव के लिए वो मैदान में उतर गए हैं, वो घूम रहे हैं। दूसरे लोग भी घूम रहे हैं। वर्चुअल रैली के साथ साथ भौतिक रैली यानी उपस्थिति के साथ अब रैलियां होने लगी हैं। नेता घर घर घूमने लगे हैं, यानी अब चुनावी चहल पहल बड़ी तेज बिहार में हो गई है। इसी क्रम में अलग अलग चीजें अब छनके आ रही हैं, लोगों की जुबान से निकल रही हैं। कई बार ऐसी अचरज भरी चीजें चुनाव के वक्त होती हैं, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिस पर कई बार हंसी आती है और कई बार गुस्सा भी आता है। हम 4 ऐसी बातों की चर्चा करेंगे। 2 तो जुबान फिसलने वाली बात होगी और 2 अपने ही बयानों से मजाक का पात्र बनने की स्थिति में पहुंचे नेताओं की चर्चा होगी। अभी ताजा बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आया कि बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लगे, बड़े उद्योग इसलिए नहीं लगे कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है। यानी समुद्र के किनारे होना उद्योग लगने के लिए सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री जब ऐसा कह रहे थे, नीतीश कुमार जब ऐसा कह रहे थे, तो वो भूल गए कि झारखंड उनके पड़ोस, जो बाद में बिहार से ही कट के अलग हुआ, वह झारखंड किसी समुद्र के किनारे नहीं है। लेकिन जितने बड़े कल कारखाने लगे, HEC लगा, बोकारो स्टील प्लांट लगा, टाटा की कई कंपनियां लगी, टिस्को टेल्को जैसी कंपनियां लगी और छोटे बड़े उद्योग भी लगे। लेकिन यह अलग बात है कि बाद के दिनों में उनकी रफ्तार धीमी रही, नए उद्योग नहीं आए, उसके कारण दूसरे हैं। लेकिन बिहार में उद्योग नहीं लगे, यह कहना नीतीश कुमार का इतना हास्यास्पद है कि आप भैया, जिस बिहार में 29 चीनी मिलें होती थी, जो उद्योग पहले से थे, जो जूट मिलें थी, जो शराब फैक्ट्रियां थी, आपने शराब फैक्ट्रियों को नशाबंदी के नाम पर बंद किया। आपने चीनी मिलों को आहिस्ता आहिस्ता मरने दिया। ये अलग बात है कि उसका श्रेय उसके पहले, उनके आने के पहले लालू और राबड़ी राज को भी जाता है, उनके शासनकाल को भी जाता है कि उसमें चीनी मिलों की मौत की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी। लेकिन मरने से बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 15 साल में क्या किया, यह आश्चर्य की बात होगी। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यह कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार में उद्योगों का जाल बिछाएंगे आने वाले समय में, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि बड़े उद्योग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारे यहां समुद्र नहीं है। ये दोनों का विरोधाभासी बयान, जनता सारी चीजें देख रही है, सुन रही है और समझ भी रही है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। वह जनता जिसके पास 29 चीनी मिलें होती थी, जो गन्ने की खेती करती थी, जिनको नौकरियां उन चीनी मिलों में होती थी, परोक्ष और अपरोक्ष ढंग से बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक साधन वो चीनी मिलें हुआ करती थी। उनका हश्र ये हुआ कि 29 चीनी मिलों में लगभग 8 या 10 मुश्किल से रोटी गाती चल रही है। गन्ने की खेती बिहार में बंद हो गई। जूट मिल हुआ करती थी, जूट मिलों में भी वही स्थिति है। शराब फैक्ट्रियां तो पहले ही मैंने कहा कि नशाबंदी के नाम पर उसको बंद कर दिया गया। ये स्थिति बिहार की है। उसमें वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अगर यह कहें मुख्यमंत्री से इतर कि हम उद्योगों का जाल बिछा देंगे, अब क्या बिछाएंगे? कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। पलायन का सबसे बड़ा पाप अगर बिहार पर लगा है, जिसमें सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि लगभग 30 लाख लोग कोविड काल में, जब लॉकडाउन की स्थिति आई, तो बिहार भाग गया है। वो 30 लाख लोग यहां से नहीं जाते। वो आंकड़े 30 लाख उन प्रवासियों के हैं जिनके पास हैंड टू माउथ यानी कमाओ और खाओ की स्थिति थी, वो तो भाग के आ गए।
जो कुछ ऐसे लोग भी हैं बिहार के जो बड़े पैमाने पर हैं, जो अपनी दुकान या नौकरी या किसी बहाने हैं, वो भी इसलिए गए कि बिहार में उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा था। बहरहाल ये दो चर्चाओं के बीच में तीसरी चर्चा ये कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम क्राइम कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। अपराध की आरोपी मंजू वर्मा, उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री हुई मंजू वर्मा, जिन पर अपराध का आरोप लगा। अपराध भी बड़ा संगीन अपराध था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो घटनाएं हुई, जो बच्चियों के साथ दुराचार हुआ, उसमें उनके पतिदेव का नाम आया, उनका नाम आया, और यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने उन्हें निकाल दिया, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस महिला को नीतीश कुमार ने दोबारा टिकट दे दिया। एक तरफ ददन पहलवान को इसलिए टिकट काट दिया यह कहते हुए कि बाहुबलियों का टिकट काटेंगे, और दूसरी तरफ एक दागी मंजू वर्मा जो आज भी आरोपी हैं, अभी आरोप मुक्त नहीं हुई हैं, उनको उन्होंने टिकट दिया। और टिकट ही नहीं दिया बल्कि उनकी जुबान इस कदर फिसल गई कि उन्होंने ये कह दिया कि यादव, बिहार के जो यादव हैं वो कुकर्मी हैं। मतलब इस शब्द से, इस तरह के शब्दों के प्रयोग करने वाले नेताओं की भरमार अगर बिहार विधानसभा में होती है, वैसे लोगों को अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार बना चुके हैं, भविष्य में संभव है कि जीत के आ जाएं और फिर बन जाएं, तो क्या भला होगा बिहार का, जहां जातिवाद का इस कदर जहर कोई बो रहा हो, कोई जनप्रतिनिधि बनने का सपना लेके मैदान में है और वो इस तरह का जहर बो रहा है समाज में कि यादव कुकर्मी है। अब उस बिहार का भला कैसे होगा और ऐसे लोगों से कैसे होगा। उनसे एक कदम और आगे निकले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बन गई, अगर आरजेडी आ जाए सत्ता में, तो बिहार जो है कश्मीरी आतंकवादियों का पनाहगाह बन जाएगा। यानी कश्मीर से आके आतंकी यहां पनाह लेने लगेंगे बिहार में, उनका ये कहना था। सबकी अपनी अपनी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शब्दों के चयन, आरोप प्रत्यारोप में बोल जो बिगड़ रहे हैं नेताओं के, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। उनके दलों के जो सर्वा अध्यक्ष किस्म के, जो सुप्रीमो किस्म के लोग हैं, उन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। यह काम बिहार में होना चाहिए। यह काम नहीं हो रहा है। ये चार ऐसे मुद्दे थे, दो ही थे, लेकिन चार बयानों पर मुझे आज चर्चा करनी थी। कि पहला, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समुद्र नहीं होने के कारण बिहार में बड़े उद्योग नहीं लग रहे हैं। उन्हीं के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम अगली बार बेरोजगारी दूर करने के लिए यहां उद्योगों का जाल बिछा देंगे। एक मंत्री कह रहा है कि अगर विपक्ष की सरकार बन गई, यानी महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो कश्मीरी आतंकवादी यहां पनाह लेने लगेंगे। दूसरी, एक पूर्व मंत्री रह चुकी नीतीश कुमार की पार्टी के मंजू वर्मा कह रही हैं कि यादव कुकर्मी हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे बोल से, ऐसे विचार से आप जनता को कितना प्रभावित करते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं, या सच में जनता ऐसी ही चीजें सुनना चाहती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी अपनी राय है, मेरा अपना सुझाव है, मेरी अपनी सलाह है कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चुनकर पहुंचे हुए हैं, या जो चुने जाने हैं, उन्हें अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यवहार से ही उसके काम का अंदाज लगता है कि अगर बात व्यवहार जिसका ठीक होगा, शायद उसका काम भी ठीक हो, ये ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन जिसके बोल विचार ही अगर ऐसे होंगे, तो वो आदमी काम क्या करेगा, निष्पक्ष भाव से काम कैसे करेगा, इस पर संदेह है। तो आज की बात में बिहार के इन नेताओं के बोल पर मुझे जो चिंता थी, वो चिंता मैंने जाहिर की। नमस्कार।